इस वीडियो में हम कंजुगल राइट्स को समझने वाले हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है और हम लोगों की निजी जिंदगी से ये जुड़ा हुआ है, तो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। और 3 जजों की बेंच इसमें फाइनल डिसीजन देगी कि कंजुगल राइट्स में क्या डिसीजन दिया जाए। पुरानी हिस्ट्री को हम लोग समझेंगे कि पुरानी जजमेंट क्या है। देखिए, कंजुगल राइट्स होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, कंजुगल राइट्स का मतलब है साथ में रहने का अधिकार। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 में ये कहा गया है कि मान लीजिए पति या पत्नी में से कोई एक बिना कोई ठोस कारण से कहे कि नहीं झगड़ा हो गया और कल कह दिया कि नहीं साथ में नहीं रहेंगे, उस कंडीशन में मान लीजिए जो साथ में नहीं रहना चाहे, मान लीजिए कि पत्नी नहीं रहना चाह रही है, तो पति जो है वो फैमिली कोर्ट में अपील कर सकता है, केस कर सकता है। वो जाएगा और कहेगा कि देखिए कोई ठोस कारण नहीं है, साथ में नहीं रहना चाह रही है। उस कंडीशन में फैमिली कोर्ट एक डिसीजन देगा और वहाँ से डिसीजन मान लीजिए एक फेवर में आता है, पति के फेवर में आता है और उसे लगता है कोर्ट को कि कोई ठोस कारण नहीं है, तो डेफिनेटली पति के फेवर में डिसीजन आएगी। डिसीजन जो आएगी वो कहेगी कि नहीं साथ में रहना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। मतलब कि कंजुगल राइट्स मतलब कि दाम्पत्य जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे राइट्स का मतलब अधिकार, तो साथ में रहने का अधिकार जिसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, तो साथ में रहने के अधिकार को बहाल कर दिया जाएगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब बहाल करना, लागू करना, कि अब आपको साथ में रहना ही पड़ेगा। इसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो जैसा कि मैंने कहा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 में ये बातें कही गई है। चलिए, इसे हमने समझ लिया। अब यहाँ पे कई सारे यहाँ पे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो है चली, और अभी लेटेस्ट एक फेस इसमें जजमेंट आनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रहेगी। और प्रत्येक दिन आप इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, इस पे आर्टिकल जरूर देखते होंगे और इसमें जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, इसकी पुरानी हम केस की बात करें यहाँ पे, तो दादाजी भिकाजी वर्सेस रुकमाबाई 1884 का से 1887 तक का ये केस चला था बॉम्बे हाईकोर्ट में, और ये अंग्रेजों के ज़माने में केस चला था। और इसमें क्या हुआ था, देखिए इसमें हुआ था क्या कि जो रुकमाबाई है, इन्हें जो है 11 साल में इनकी शादी हो गई। आपको पता कि बाल विवाह इनका हुआ। बाल विवाह होने के बाद जब वो बालिग हो गई, 22 साल की हुई, तो पति ने कहा कि साथ में रहना है। ठीक है, और रुकमाबाई जी ने कहा कि नहीं, मुझे साथ में बिल्कुल नहीं रहना है। अब जब इन्होंने कहा कि साथ में नहीं रहना है, तो ये भाई साहब दादाजी भिकाजी जो हैं वो चले गए कोर्ट में। जैसा कि मैंने कहा, उनके पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स थे। कोर्ट में वो उन्होंने जो है कोर्ट में गए, केस कर दिया उन्होंने और कहा कि नहीं हमें साथ में रहना पड़ेगा। अब कोर्ट जो है यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया 1885 में डिसीजन क्या दिया, डिसीजन जो है रुकमाबाई के फेवर में दिया, और उन्होंने कहा कि इनका ये अधिकार है साथ में रहे या नहीं रहे। मगर कुछ ही दिनों के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, पहले डिसीजन दिया कि नहीं, रुकमाबाई के फेवर में दिया कि साथ में रहे नहीं रहे यह इनका अधिकार है। ठीक है, मगर बाद में अपने जजमेंट को हाईकोर्ट ने जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्कुल रिवर्स कर दिया और उसमें कहा कि नहीं आपको जो है साथ में रहना पड़ेगा। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो बातें कही वहाँ पे, उन्होंने कहा कि इससे जो है जो एजुकेशन है उसका गलत इम्पैक्ट जो है महिलाओं पे पड़ रहा है, तो हम ऐसा डिसीजन नहीं दे सकते, हाँ आपको तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमने पुरानी केसेस को समझा। आज के केस को हम लोग समझते हैं। अभी 1983 में 2 केसेस हुए, एक तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में, दूसरा बॉम्बे हाईकोर्ट में। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जो केस चला, इसे हम कहते हैं टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया का केस। इसमें जो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला के फेवर में जो है जजमेंट सुनाया और कहा कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत, जैसा कि आपको पता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसी के अंदर जो है राइट टू प्राइवेसी भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, उसमें डाला गया है कि राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार है। उसके तहत क्या है कि इनको अपना अधिकार है, यदि मान लीजिए कि बाद में यदि पत्नी को मान लीजिए भेज दिया जाता है ससुराल उनके रहने के लिए, ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यदि बहाल करके भेज दिया जाता है, तो हो सकता है उन पर अत्याचार किया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पे एक आर्टिकल 375 सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी में रेप की परिभाषा जो है वहाँ पे दी गई है। और उसमें यदि मान लीजिए 18, उसमें तो 15 साल दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये 18 साल कर दिया है उम्र। इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए शादी हो गई है, ठीक है, तो महिला
यदि शारीरिक संबंध बनाना यहाँ पे यदि पति चाहे तो बना सकता है, यदि शादी हो चुकी है तो बिना कंसेंट लिए, ठीक है, बिना महिला की अनुमति लिए वो बना सकता है, ऐसा कर सकता है वो। तो ये सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी में ये कहा गया है, ठीक है। जबकि आंध्र प्रदेश वाले केस में ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, महिला की कंसेंट लेनी जरूरी है। हो सकता है कि बाद में उसे प्रताड़ित किया जाएगा, है ना, जब वहाँ पे जाएगी वो तो प्रताड़ित किया जाएगा। तो इस तरह से महिला के फेवर में यहाँ पे सुनाया गया डिसीजन और साथ में रहने के लिए बाध्य नहीं किया गया। मगर बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एक केस आया दिल्ली हाई कोर्ट का, इसे हम कहते हैं हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह का केस। ये भी 1983 का ही केस है। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है पुरुष के फेवर में जो है सुनाया गया और कहा गया नहीं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है पुरुष के फेवर में, मतलब मेल के फेवर में जो है दिया गया और कहा गया कि नियमों में ऐसी बातें की गई है और आधार यह बताया गया कि इससे क्या होगा कि परिवार जो है टूट जाएंगे, ऐसे यदि केसेस चलते रहे तो परिवार टूट जाएगा। उसे बचाने के लिए साथ में रहना यहाँ पे बहाल किया गया। तो ये केसेस हैं। अब लेटेस्ट जो केस है यहाँ पे 3 जजों की बेंच अब क्या डिसीजन लेती है उस पर हमारी नजरें हैं और जैसे ही डिसीजन आती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।